हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है और आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके घर के कामों में मदद करेगी। तो आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, ये जब हम सरसों के तेल में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कड़वी कड़वी स्मेल होती है। तो उस स्मेल को निकालने के लिए आप इसमें एक लौंग डाल दें, तो जो तेल है उसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी तोरी को लेकर। आजकल फ्रेंड्स फ्रेश तोरी आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो इन्हें हमें अच्छे से वॉश करना होता है और फिर इन्हें ये देखना होता है कि कहीं से इनमें छेद ना हो, क्योंकि यदि उसमें छेद होता है तो फिर वो सारी तोरी हमारी ख़राब चली जाती है। तो सबसे पहले तो हमने तोरी को धो लिया है और इसके छिलके को हमें इस तरह से उतारना है। थोड़ा फली की तरह मोटा होना चाहिए और इस तरह से छिलकों को हम उतार लेते हैं। और ये जो छिलके होते हैं इनकी भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई जाती है। यदि कच्ची तोरी होती है तो सभी छिलकों को उतार करके, तो इस तरह से हमने उतार लिया है। अब इन छिलकों को लगा करके हम इन्हें चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तोरी को ही चॉप कर लेते हैं। तो तोरी के जब टुकड़े हमें काटने हैं तो वो ज़्यादा ना ही तो मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए। और तोरी को हमें कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। और ये तोरी थोड़ी सी देर में ही बन जाती हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। और इन्हें हमें सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल में इनका टेस्ट बढ़कर दोगुना हो जाता है। तो हमने तोरी को काट लिया है, इसी तरह से हम सभी तोरियों को काट लेते हैं। तो अब इन छिलकों को हमने इस तरह से लगाकर इस तरह से हमें काटना है, ना तो ज़्यादा बारीक करने हैं ना ही ज़्यादा मोटे। तो इस तरीके से काट करके इनके साथ हम आलू डाल करके आलू गोभी की सब्ज़ी जैसी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हमने ये राजधानी का बेसन लिया है और इस बेसन को हम अब मसाले में लाएंगे। तो इसमें हमें लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है और ये मेरी रेगुलर तीखी मिर्ची है। तो इसमें अब हल्दी पाउडर भी हम ऐड कर देते हैं और इसमें हमें थोड़ी हींग भी डालनी है। हींग हमारा अच्छी क्वालिटी वाला है तो इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे। तो देख सकते हैं कितना थोड़ा हमने हींग लिया है, ये बहुत ही टेस्टी हींग है। तो इस तरीके से डाल करके अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देते हैं। और नमक ऐड करने के बाद अब इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल भी ऐड किया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इसको हम अब घोल लेते हैं, लेकिन इसमें हमें पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको चम्मच के हिसाब से डालना चाहिए और इस तरीके से हम इसे केड़ा वाला डो लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कितना कम पानी यूज़ कर रही हूँ। और बस फिर अब हम चम्मच के हिसाब से ही पानी डालेंगे और इसको हम एक सख्त डो लगाना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा डो बना है। तो बस इसको आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है, यानी कितना टाइट है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेना है। तो इस तरह से हमें ये बेसन लेना है और बस इस बेसन के हम पराठे बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जब आपके पास कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इस तरह से बेसन के पराठे बनाएं और दही के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अब अगली ट्रिक आती है सैंडविच को लेकर। तो सैंडविच में हमने आलू के जो चिप्स लगाए हैं, ताज़ा आलू के, मतलब उबले आलू के चिप्स बना करके लगाए हैं। और इस पर हम नमक छिड़क देते हैं और थोड़ी सी पीली मिर्च छिड़क देते हैं। पीली मिर्च जो होती है वो चाट में काम आती है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और हम थोड़ी सी कैरेट लगा देते हैं। तो कैरेट के चिप्स लगा करके भी हम इस पर नमक और पीली मिर्च ऐड कर देते हैं, तो इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और इस पर हमने खीरे के चिप्स भी लगाए हैं। तो बस इस पर हम नमक और मिर्ची डाल देते हैं। तो इससे हमारा जो सैंडविच है बहुत ही टेस्टी बनेगा और वेजीज़ भी इसमें आ जाएंगी। और बच्चों को वेजीज़ ज़रूर से खाना चाहिए, ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन होता है और खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी होती हैं, सेहत से भरपूर होती हैं। तो इस तरह से हमने ये सैंडविच बनाया है। तो बच्चे सैंडविच के सहारे वेजीज़ भी खा लेते हैं। तो कितना अच्छा सैंडविच बनकर के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। चाहे तो इसमें थोड़ा सा बटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सैंडविच बनकर के तैयार हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है। तो ये जो सलाद होता है ये अपने खाने में ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन की समस्या को भी दूर करता है और ये अंदर से बॉडी को मजबूत करता है और इससे पेट भी सही रहता है।
तो इस तरीके से हमें सलाद खाना चाहिए और बस ये सलाद हमें तीसरे वक्त ही खाना चाहिए। रात के समय हमें सलाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कच्ची सब्जियां होती हैं, पचने में मुश्किल कर जाती हैं। तो अब हमने उबले हुए आलू को मैश कर लिया है और इसमें हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर हमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है और ये तीखी पल्ली लाल मिर्ची है, इन्हें भी हमें ज़्यादा सा ही ऐड करना है और इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है और इसके अंदर हमें थोड़ी हरी मिर्ची भी काट कर डालनी है और आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी हमने काली मिर्च कूट कर डाली है। तो बस इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं और बस इसे हम ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला करके, तो बस इस पर हम ब्रेड लगाकर ऐसा हम सैंडविच बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। जब हमें कहीं जाने की जल्दी हो तो आप ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, जल्दी से खा सकते हैं। तो बस इसे हमने सॉस के साथ सर्व किया है, तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, किचन में जो गैस होती है वो गंदी हो जाती है, लेकिन हम जब किचन में घुसते हैं तो हमें गैस साफ़ सुथरी चाहिए। तो इस पर हमने डाला है खाने का सोडा, जो घर में रसोई में बेकिंग सोडा होता है वो सभी घरों में अवेलेबल होता है, बस वही हमें डालना है। क्या होता है कि गैस की सफाई करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी परेशानी भी होती है। तो बस इस पर सोडा डाल करके हमें लेना है कोलगेट और वाइट वाला कोलगेट ही हमें लगाना है और क्योंकि ये क्लीन करने की क्षमता ज़्यादा रखता है। और इस तरीके से हमें ख़राब टूथब्रश की सहायता से गैस को अच्छे से रगड़ कर साफ़ करना है और बस इसको इस तरीके से मलते जाना है और आपका जो गैस है चमचमाता हुआ साफ़ हो जाता है और ये घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और बस एक हमें कॉटन के टॉवल से पोंछ लेना है। तो या तो आप किचन टॉवल रखें या फिर किसी बड़े फटे टॉवल में से छोटा टॉवल बनाकर तैयार कर लें। तो इसी तरीके से गैस को साफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये काम बहुत जल्दी से हो जाता है। और बस इसी तरीके से पोंछ करके और एक और साफ़ कॉटन के टॉवल से पोंछ लीजिएगा। तो आपकी जो गैस है वो चमचमाती हुई तैयार है और आप किचन में खाना जब बनाने जाएंगी तो आपका खूब मन करेगा, क्योंकि जब गैस साफ़ होती है तो खाना बनाने का मन करता है। तो इस तरीके से हमने गैस के चूल्हे को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी भिंडी को लेकर। फ्रेंड्स, क्या होता है, ये छोटी छोटी भिंडियाँ में काफ़ी समय काटने में लग जाता है। तो भिंडियों को धो करके साफ़ करके सुखाइएगा और उसके बाद भिंडी को चॉप करके रख दीजिएगा। इससे आपका जो समय है काफ़ी बच जाएगा। यदि आपको सुबह बनानी है तो शाम को ही चॉप करके रख दीजिएगा, यदि शाम को बनानी है तो दोपहर को ही चॉप करके रख दीजिएगा। तो इससे आपका समय काफ़ी बच जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने भिंडी धो करके सुखा ली हैं। गीली भिंडी को काट कर नहीं रखना है। तो यदि आपको कोई भी टिप्स ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, सब कुछ ऐसी टिप्स हमें मिल जाती हैं जो हमारे घर और किचन के कामों को आसान करें तो कितना अच्छा होता है। तो उससे हमारे पैसों की बचत होती है और हमारे समय की भी बचत होती है और कुछ समय हम अपने लिए भी निकाल पाते हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर या गाँव से देख रहे हैं तो ज़रूर से बताइएगा।